जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 18 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये आपकी रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। और ये क्लास यदि आप मिस नहीं करते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो। मात्र 20 से 25 मिनट का समय निकाल कर आपको रोजाना देखना होगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएंगे और एक से बढ़कर एक आपके तरीके मिलते रहेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। किन्हीं 20 संख्याओं का माध्य 17 है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? या तो माध्य दिया गया होगा या औसत दिया गया होगा। जब प्रत्येक संख्या में परिवर्तन करते हैं तो औसत और माध्य में वही परिवर्तन होता है जो संख्या में परिवर्तन होगा। किस प्रकार? जैसे 20 का माध्य 17 है, प्रत्येक में से 2 घटाएंगे तो औसत में से भी हमें क्या करना होगा? 2 घटा देना है। प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे तो औसत में 2 जोड़ दो। प्रत्येक में 2 का भाग दिया तो औसत में 2 का भाग दे दो। 2 से गुणा करवाया तो 2 से गुणा करवा दो। ठीक है। अब प्रत्येक में से 2 घटा देंगे तो औसत में से भी 2 घटा दो। 17 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? नया माध्य निकल कर आ जाएगा 15। और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी? अब यहाँ पे देखिए, 2 दूरियां अलग अलग है। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110 मीटर और एक की है 205 मीटर। तो पहले को 13.5 सेकंड में पार करती है। इतने से हमारे काम नहीं चलेगा कि केवल एक ही दिया होता तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? रेलगाड़ी की लंबाई और होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे अंतर कितने का दिया गया? यहाँ पे जब 110 से 205 मीटर अर्थात 95 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करती है, तो कितना समय एक्स्ट्रा लेगी है? 13.5 और 18.25 का अंतर कितना होगा? हम इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 4.75 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लेती है 95 मीटर की दूरी तय करने के लिए। और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 95 मीटर, समय है 4.75 सेकंड। अब ये किस में निकल कर आएगी? समय में सेकंड में है और दूरी मीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगी। परंतु आपके ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति आवर में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने का अपना तरीका कौन सा होता है? 18/5 से गुणा करते हैं। और यदि किलोमीटर प्रति आवर है और मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ पूछता तो क्या होता? 5/18, उससे उल्टा कर देते हैं। अब इन्हें काट लेते हैं। 2 से पहले दशमलव है, 2 जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 19 पंजे 95। ठीक है, 1900 आ जाएगा। 19 के पहाड़े से ये एक बार कटेगा और 19 का भाग 475 में कितनी बार जाएगा? 19 दूने 38, 9 बचेंगे। 19 पंजे 95, 25 बार कटेगा। और 25 से 100 4 बार कट जाएगा। 18 चौके कितने होते हैं? 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आ जाएगी? रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 2349, 2835 और 3078 का HCF ज्ञात करना, अर्थात महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। आपको बार बार बताया गया है कि महत्तम समापवर्ती हो या लघुत्तम समापवर्ती, हमें दोनों एक ही विधि से निकालना। किस प्रकार? हमारे पास दिए गए हैं 2349, तो 2349 निकाले। फिर दिए गए 2835, तो 2835 लिखे। और फिर दिए गए 3078, तो 3078 लिख लिए। अब आपको बताया गया है कि एलसीएम निकालते समय हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, परंतु छोटी से छोटी यहाँ पे 2 का भाग देंगे, हम 2 का नहीं देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिसका कॉमन रूप से सभी में भाग जाता है उसी का देना है। 2 का तो नहीं देंगे। 2 का 49 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देते हैं। 2349 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 3 21, 2 से एसपल बचेंगे, 8 3 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 783। इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 3 27, 4 3 12 और 5 3 15, 945 बार।
और इसमें 3 का भाग जाएगा 10 से और 26, ठीक है, 1026 बार जाएगा। अब हमें किसका भाग देना, फिर से 3 का सभी में जाता है तो 3 का और दे दो। 783 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 6 1 261 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 1 5 315 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, 3 4 और 2 बार, ठीक है, 342 बार। फिर से किसका भाग जाएगा, 3 का भाग और जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 3 24 7 3 21 87 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 10 3 30 और 5 105 बार। और इसमें 3 का भाग जाएगा 1 1 4 114 बार। फिर से 3 का भाग देना है। 87 में जाएगा कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा, ठीक है। 105 में 35 बार और 114 में 38 बार। अब 29 अभाज्य संख्या आ गई, किसी का भी कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, तो एचसीएफ आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से 27 और 27 को 3 से 81। तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आ गया, आपका 81 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि एलसीएम निकालना होता तो उसे हम आगे और सरल करते और फिर गुणा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना होता है, वस्तु का 100% होता है। तो ये 96 क्या है, 100% है। अब 12.5% का लाभ हुआ, 100% क्रय मूल्य, 12.5% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112.5%। तो हमें क्या ज्ञात करना, विक्रय मूल्य। तो इसका कितना ज्ञात करना, 112.5% ज्ञात करना है, बट्टे 100। 4 के पहाड़े से 96 में 24 बार और 100 25 बार घटेगा, हमें पता है। 25 का भाग देना, 112 में कितनी बार है, 25 चौके 100, 12 शेषफल बचेंगे, पॉइंट लगा के आगे की संख्या उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 4.5 बार। 24 को गुणा करवाना 4.5 से, कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120 के 0 आ जाएंगे, 24 चौके 96 और 12 108, ठीक है। 1 से पहले 0 तो 1 से पहले 0, कितना आएगा विक्रय मूल्य, 108 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 60 रुपये में 100 संतरे खरीदे, 15% परिवहन पर व्यय करता है, 20% का लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका, 60 रुपये है, और इस पर खर्चा कितना करता है, 15% का खर्चा करता है। कितना खर्चा हो जाएगा, 60 का 15% निकाल लेंगे, 15/100, 0 से 0 काट देंगे, 5 के पहाड़े से 15 3 बार और 10 कटेगा 2 बार, 2 के पहाड़े से 6 3 बार, 3 3 9, तो 9 रुपये का खर्चा कर देता है और 60 रुपये क्रय मूल्य है। तो कुल कितने रुपए लगे हैं इसके, कुल इसके लगे 69 रुपये, ठीक है। अब ये 69 रुपये पर लाभ प्राप्त करना, कितना प्राप्त करता है, 20% का। तो क्रय मूल्य 100% होता है और 20% का लाभ, मतलब अभी अभी क्वेश्चन किया उसी प्रकार 120/100 क्या निकल कर आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसे काट लेते हैं, 0 से 0 को काट लेते हैं, 69 को 12 से गुणा करवा लो, कितनी बार, 12 9 108 के 8 हो जाएंगे, 12 6 के 72 और 10 कितने हो जाएंगे, 82। और 10 का भाग देंगे, 1 से पहले 1 0 है तो 1 से पहले पॉइंट उतार दो, 82.8 रुपये क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, औसत से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि 11 पारियों में एक बल्लेबाज 52 के औसत से रन बनाता है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, पिछली कौन सी, 12वीं से 16 रन 13वीं में अधिक बनाए हैं, तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। देखिए 11 पारियों में ये औसत के हिसाब से 52 रन बनाते हैं, तो 11 में कुल रन कितना बनाता है, 11 × 52, तो 11 पारियों के कुल रन हो जाएंगे 11 दूने 22, 11 पंजे 55 और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे 57, 572 रन बनाता है 11 पारियों में। अब ये बोल रहा है कि जब 13 पारी हो जाती है तो औसत 54 हो जाता है, तो कुल कितने हो जाएंगे रन, 13 × 54, अर्थात हम कह सकते हैं 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 5 हासिल के 70, 702 रन हो जाते हैं 13 पारियों में। 11 में 572 है, 13 में 702 है, तो 12वीं और 13वीं पारी के रन कितने हो जाएंगे, 702 में से 572 घटा देंगे, 0 3 और 1, 130 रन बनाता है 12वीं और 13वीं 2 पारियों में। 12वीं और 13वीं पारी में कितने रन बनाता है, 130 रन बनाता है। अब यह क्या बोल रहा है कि इसके 13वीं पारी में 16 रन अधिक है 12वीं की अपेक्षा,
तो एक तो इसका योग हो गया 130 और अंतर कितना हो गया, अंतर 16 अधिक है तो 16 हो गया। जब दो संख्याओं का योग दिया गया होता है और अंतर दिया गया होता है, ऐसी स्थिति में संख्याएं निकालना बहुत आसान होता है। योग आ गया 130, अंतर आ गया 16, तो एक बार इन्हें घटाकर 2 का भाग दोगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। और 12वीं पारी के छोटे निश्चित होगा, क्योंकि 12वीं पारी में कम रन बनाता, 13वीं में ज़्यादा बनाता, ये लिखा है। तो इसे घटा देते हैं। 130 में से 16 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 114, और 114 में भाग देना है 2 का, कितने आएंगे, 5 और 7 57 रन बनाए हैं इसने 12वीं पारी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यदि 13वीं का पूछता, 13वीं बड़ी आएगी संख्या, तो 130 में 16 जोड़ना होता, कितने आ जाते 146, और 146 में 2 का भाग देते कितने आ जाते 7 3 73 रन बनाता। और 73 और 57 का अंतर कितना है, 16 रन अधिक बना रहा है। बिल्कुल अपना उत्तर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है। जब भिन्न को 17/3 में जोड़ते हैं तो 4 आता है, तो इस संख्या को हम क्या कर देंगे, 4 में से घटा देंगे तो वो भिन्न आ जाएगी। तो 4 - 17/3 कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लिख दो, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 1 का 3 ही आ जाएगा, 1 का भाग 3 बार, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, 17, 12 में से 17 घटाएंगे कितने बचेंगे, -5/3। 3 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 3 1 कम 3, और 2 शेषफल बच जाएंगे /3, और माइनस के बड़ी है तो माइनस के 1 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो वो भिन्न क्या है, -1 सही 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के व लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों की संख्या 300 बढ़ जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। मान लो हमारे पास अनुपात दिया गया 2:3, तो लड़कों की संख्या 2x हो गई और लड़कियों की कितनी हो गई, 3x हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो लड़कों की संख्या, केवल लड़कों की संख्या में हमें क्या करना, 300 बढ़ाना, 300 बढ़ा दिया तो नया अनुपात क्या निकल कर आ गया, 5:6 आ गया। इस प्रकार आपको लिखना है और सरल करना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वज्र गुणा करवा देते हैं। इसे करवाएंगे 6 दूने कितने हो जाएंगे, 12x, और 300 को 6 से गुणा कराएंगे कितने हो जाएंगे, 1800, बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को 3 से गुणा करवाएंगे 15x। 12x इधर प्लस का है, पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का, 15 में से 12 घटाएंगे 3x, बराबर क्या बच गई, 1800। तो x का मान कितना हो गया, 3 से 1800, 600 बार, तो x का मान आ गया 600। x का मान 600 आ गया। हमारे पास संख्याएं कौन सी है, लड़कियां कितनी थी, 2x, लड़कियां कितनी थी, 3x। ठीक है, तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 6 दूने 1200, 3x का मान कितना आ जाएगा, 6 3 1800। प्रारंभिक अनुपात है, लड़कों की संख्या पूछता तो 1200, लड़कियों की पूछता तो 1800। पूछा किसके, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या, 1800 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3:4:6 के अनुपात में है, सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर आपको ज्ञात करना है। औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, जैसा प्रश्न में लिखा गया है उसी प्रकार आप हल करोगे तो आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। किस प्रकार, जैसे प्रश्न में लिखा 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, तो हमें पता है औसत आयु 42 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 42 को 4 से गुणा करवा देंगे, 4 दूने 8 और 4 चौके 16, 168 है। और अनुपात दिया गया 1:3:4:6, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। अनुपातों का योग है 14, आयु का योग है 168, तो 14 बराबर कितने हो गए, 168। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 168 में 14 का भाग देंगे, 14 1 कम 14, 2 बचेंगे, 14 दूने 28, 12 आ गया। 1 का मान 12 आ गया। अब आपके पास अनुपात दिया गया, उसके आधार पर कर लो। सबसे अधिक का अनुपात कितना, 6, और 1 का मान कितना, 12, तो 12 छक्के कितने हो जाएंगे, 72 वर्ष। सबसे छोटे की आयु कितनी होगी, 1 है, और 1 का मान कितना है, 12, तो 12 1 कम 12। अंतर निकालना है तो अंतर निकाल दो, 72 में से 12 घटा देंगे कितने आ जाएंगे, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में 60 वर्ष दिया गया है, 60 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। समान दर पर 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है।
देखिए हमारे पास पहले दर ज्ञात करनी, और आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज दर और समय के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। तो समय दिया गया 8 वर्ष, दर हमारे पास दी नहीं गई है, बराबर कितना प्रतिशत दिया गया, 100% साधारण ब्याज दिया गया। तो ये 8 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो क्या निकल कर आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी, 12.5% की दर आएगी। अब 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, अपन भी एक तरीका निकालते हैं। 2 वर्षों का ज्ञात करना है तो हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं। 8000 है, दर कितनी आई 12.5, बट्टे क्या कर देंगे 100, पहला भाग ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 125 को 80 से गुणा करना, ये जीरो हटाकर पॉइंट हटा देते तो कितने हो जाएंगे, 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। दूसरा भाग 1000 के टुकड़े करेंगे, 1000 इंटू दर कितनी है 12.5, 2 वर्षों का 2 टुकड़े करने हैं हमें, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो हटाया पॉइंट हटाया, कितना आ जाएगा 125। अब 2 वर्षों का है तो क्या करते हैं, पहले भाग को 2 से गुणा करते हैं, दूसरे भाग को 1 से गुणा करते हैं। 1000 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000, और 125 को 1 से गुणा करेंगे 125 ही आएगा। कुल कितना आ जाएगा 2125, 2125 क्या आ जाएगा, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हम लेते हैं 22/7 इंटू आर हमें ज्ञात करनी, त्रिज्या बराबर दिया गया 616। जो त्रिज्या के गुणा में वो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो किस में चला जाएगा, गुणा में, ठीक है। 7 गुणा में चला जाएगा। 22 से 616 कितनी बार कटेंगे, 22 दूने 44, कितने शेषफल बचेंगे, शेषफल बचेंगे आपके 61 में से 44 घटाएंगे कितने बचेंगे, 11 और 6 17, 7 उतारेंगे 22 अट्ठे 176, 28 इंटू 7, और 28 को 7 से गुणा करेंगे 196। आर स्क्वायर बराबर 196 है, तो स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल आप सभी जानते हो 14 होते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल कर आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया गया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितनी। साधारण ब्याज आपको बताया था अभी अभी कितना होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। तो 16% दर है, 3 वर्ष समय, तो ब्याज कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, अर्थात हम कह सकते हैं 16 3 48% ब्याज हो गया। मूलधन कितना होता है, 100% होता है, जिस प्रकार क्रय मूल्य 100% होता है, और 48% हमने ब्याज चुकाया, तो कुल कितना चुकाया 148% चुकाया, और कुल कितने रुपए चुकाए 11,360 रुपये चुकाए। ज्ञात क्या करना, वह राशि ज्ञात करनी, राशि 100% होती है, ठीक है। अब इन्हें काट कर हम सरल कर सकते हैं, किससे काटेंगे, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। 4 दूने 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 33 में कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, एक शेषफल बचेगा 4 चौके 16, 2840, और यह कितनी बार कटेगा, 4 से 37 बार कटेगा, ठीक है। तो 2840 इंटू 100/37, तो 2840 अब नहीं कटेगा तो 100 से गुणा करवा, 2 जीरो लगा दो, बट्टे 37, 37 का हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 7 चौके 28, 40 का लगभग 7 बार जाता है, 37 का भी इसमें 7 बार ही जाएगा लगभग। कितने आएंगे, 7 से गुणा कराएंगे, 7 7 49, 7 3 21, और 4 कितने होते हैं 25, 259। 284 में से 259 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, ठीक है। और एक आगे वाला जीरो उतार देंगे। 250 में 7 बार तो नहीं जाएगा, अब 6 बार ही जाएगा, और 6 बार जाएगा तो कितने आएंगे, 6 7 42, 6 3 18, और 4 22, 222 आएंगे। 250 में से घटाएंगे कितने बचेंगे, 28, फिर से 7 बार जाएगा, और कितने आएंगे 259, ठीक है। और घटाएंगे तो वही 21 बचेंगे, और जीरो उतार देंगे। अब लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 7,676 पॉइंट समथिंग जो भी उत्तर आएगा वो राइट होगा आपके, ये लगभग के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 7,675 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.7777 है, फिर 0.3 बार 7 दिया गया। दशमलव की जोड़ आप किस प्रकार करते हो, ये आपको आना अनिवार्य है। दशमलव की जोड़ में आपको सीधा सीधा उतारना, पहले सभी संख्या जो ऊपर दी गई है वो उतार दे। अब आपको क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, यहाँ पे दशमलव है तो इसमें यहाँ पे दशमलव लगा दो, और जितने दिए गए है उतने उतार दो, 3 दिए गए 3 उतार दो।
खाली जगह पर 0 उतार भी सकते हो और नहीं उतारो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 बार दिए गए, उतार दिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 बार दिया गया, उतार दिया। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कितने आ गए 7 आ गए, ठीक है। फिर 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14 के 4, 7 3 21 और 1 22 के 2, 7 चौके 28 और 2 कितने होते हैं 30। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 3 उतारेंगे, तो 3.0247 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 मिले, उसका पूर्व वेतन क्या होगा। पूर्व वेतन जिस प्रकार मूलधन 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, पूर्व का वेतन भी 100% होता है। 5% बढ़ गए मतलब कितना हो गया 105%, और कितने मिल गए 252 मिल गए। तो ये 252 क्या हो गया 105%। मूल वेतन पूछा 100% होगा, ठीक है। काट लेते हैं, 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा 100, और 5 के पहाड़े से 105 21 बार कटेगा। 21 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 21 एक कम 21, 4 से एसफल बचेंगे, 21 दूने 42, 12 को 20 से गुणा करेंगे, 12 दूने 24, 240 रुपये था उसका मूल वेतन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है 2n-4 इंटू समकोण, और समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो क्या निकल कर आ जाएगा, अंतःकोणों का योग आ जाएगा, बराबर अंतःकोणों का योग आपके पास दिया गया 1440, तो क्या निकल कर आ जाएगी एन, एन का मतलब होता है भुजा। तो 2n-4 है, ये 90 इस और क्या है गुणा में, पक्षांतरण कर देंगे भाग में। तो 1440 में 90 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 से 0 और 16 90 144, 16 बार जाएगा। अब ये 4 इस और क्या है माइनस का, पक्षांतरण कर देंगे प्लस का, तो 2n बराबर कितने हो जाएंगे 16 और 4 20 हो जाएंगे। n का मान कितना हो जाएगा 2 से 20 10 बार। तो कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। 3 संख्याएं किसी न किसी समान है, एक अलग है। किस प्रकार दिया कि यहाँ पे 64 900 343 1000। आप देखो 64 है, 64 की और हम क्या मान निकाल सकते हैं, 64 को हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, इसके अलावा 4 का क्यूब भी 64 होता है, ठीक है। ये 2 मान तो निकल कर आते। आगे देखते हैं 900 को किस प्रकार, 900 को हम कह सकते हैं 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है, परंतु क्यूब तो किसी का नहीं होता है। तो स्क्वायर के हिसाब से देखें 64 और 900 सेम है, परंतु 343 किसी का स्क्वायर नहीं होता और न ही 1000 किसी का स्क्वायर होता है। तो 2 तो भिन्न नहीं हो सकते, एक ही भिन्न होता है। तो हम इसे छोड़ते हैं और क्यूब वाला लेते हैं। 4 का क्यूब 64 होता है, 900 को एक बार छोड़ देते। 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है। 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है। ये क्या तीनों किसी न किसी संख्या का घन है, परंतु 900 क्या घन नहीं है, केवल एक पूर्ण वर्ग संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये अलग हो जाएगी इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया कि बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, ठीक है। बी और सी पति पत्नी है, तो बी पति हो गया और सी पत्नी हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः शब्द जुड़ा, ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एम के और सी का पिता है। एम क्या पिता है किसका, एक तो सी का पिता है और एक के का पिता है। हो सकता है के सी की बहन या भाई कोई होगा, ठीक है। तो ये एम इनका पिता है, तो बी का क्या हो गया ससुर हो गया, क्योंकि बी क्या सी का पति है, और बी क्या हो गया एम का दामाद हो गया। पूछा क्या बी एम का क्या है दामाद। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया, हमें सभी दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य। ये उत्तर होगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक स्थान से इसे चला सकते हो। यहाँ से चलाएंगे पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ये पश्चिम की ओर इतना 12 हो जाएगा। फिर इसे घुमाना किस दिशा में, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, तो ये 3 हो गई। फिर यहाँ से पूर्व की ओर घुमाएंगे तो इस दिशा में ये चलेगा और 8 किलोमीटर। अब ये पूरी दूरी 12 किलोमीटर की है और यहाँ से इतनी 8 किलोमीटर, तो ये कितनी दूरी शेष रह गई, ये 4 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई, और ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3। अब ये कितनी दूर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह समकोण का कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना आ गया 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाली संख्या का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो वह घर से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और सीरीज को आपको पूरा करना है, ठीक है। किस प्रकार, 5, 17, 37, 65 और 101। 5 और 17 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 17 और 37 में 20 का अंतर है। 37 और 65 में 28 का अंतर है। 65 और 101 में 36 का अंतर है। देखिए पहले 12 का, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, तो 36 और 8 कितने होंगे 44। 101 और 44 कितने होते हैं 145। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर फिर से एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना। घटते क्रम में 120 और 99 कितने घटाए गए 21, ठीक। 99 में से 80 कितने घटाए 19, ठीक है। 80 में से 63 कितने 17। अभी तो 2-2 का अंतर चल रहा है, परंतु अब अंतर बढ़ गया, कितना 63 और 49 में कितने का अंतर है 14 का अंतर है। फिर पहले 2-2 का चल रहा था, अब कितने का आ गया 3 का। तो 14 में से 3 घटाएंगे कितने 11, तो 49 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितने निकल कर आएंगे 38। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज की सीरीज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो आपका बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।